पंचतंत्र की कहानियों के संग्रह से आज हम सुनेंगे रंगा सियार। एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। अचानक से पूरा का पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मान तक आ पहुंचा। कई दिनों के बाद वह मान से बाहर आया। उसे अब बहुत भूख लग रही थी। शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। कुछ दूर भागते ही सियार हांफने लगा। उसके शरीर में अब जान ही कहां रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी ना हुई। वह खड़ा खड़ा सोचने लगा, शिकार कर नहीं पा रहा हूं। भूखों मरने की नौबत आई ही समझो। अब क्या किया जाए यार। वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर भी नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा ही हाथ में लग जाए। सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी बहुत सारे बस्ती के कुत्ते सियार के पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको किसी तरह चकना देने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। भागता भागता अब सियार रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। यहां कुत्तों का टोला सियार को हर गली और हर नौके पे दूरबीन की तरह खोज रहे थे। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब वो उनके हाथ नहीं लगा, तब वो भौंकते हुए वापस चले गए। अब तक सियार सांस रोककर ड्रम में डूबा था। वह केवल सांस लेने के लिए ही अपनी थुतनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वो बाहर निकला। कमजोर और प्यासा सियार किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस जंगल पहुंचा। अचानक उसने देखा कि सारे के सारे जानवर उसे देखकर भाग खड़े हुए। कुत्तों से जान बचाते बचाते प्यासे सियार के शरीर के साथ उसके सोचने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। वो एक तालाब के पास आ पहुंचा। पानी पीने के लिए वो झुका, पर जैसे ही उसने पानी में अपनी परछाई देखी, वो चौंक पड़ा। सियार के शरीर का पूरा रंग अब नीला पड़ चुका था, क्योंकि जिस ड्रम में वह अपनी जान बचाने के लिए कूदा था, उसी ड्रम में रंगबाज ने कपड़े धोने का रंग भी पानी में मिलाया हुआ था। सारे जानवरों को खौफ से कांपते देखकर अब रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जानवरों को आवाज दी, अरे भाइयों, भाइयों, भागो मत, भागो मत। मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठक गए। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने अब फायदा उठाया और बोला, देखो, देखो मेरा मेरा रंग, मेरा रंग देखो। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है? हैं? नहीं ना। मतलब समझो, भगवान ने मुझे ये खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। हाँ? तुम सब जानवरों को बुलाकर ले आओ, ठीक है? तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। हैं? जाओ, मुंह क्या देख रहे हो? उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवर को बुलाकर ले आए। जब सब आ गए, तो रंगा सियार एक
ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे, मेरी छत्र छाया में निर्भर होकर रहोगे। समझे? सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो अब जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते को भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत ना हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी सम्राट। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हैं? रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। समझे मोटे? शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट ककुदम बने रंगे सिहार के शाही ठाठ हो गए। वह राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दे दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंघाड़ता चलता। उसके दोनों ओर दो शेर कमांडो बॉडी गार्ड की तरह होते। रोज ककुदम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह भी कर दी थी कि सम्राट बनते ही बाकी सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का पूरा खतरा था। एक दिन सम्राट ककुदम खा पीकर अपने शाही मान में आराम कर रहा था कि अचानक से बाहर उजाला देखकर वह उठ खड़ा हुआ। वह बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में दूसरे सियारों की टोलियां थीं, जो अब उनकी बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर बोला, शेर और बाघ ने उसे यह करते हुए देख लिया। वो चौंक गए। बाघ बोला, अरे ये ये तो सियार है। साला हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा। मारो इस नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते सम्राट ककुदम का तिया पांचा कर डाला। इस कहानी की सीख, नकलीपन की पोल देर हो या सबेर एक दिन जरूर खुलती है।